खड़े हो? कम इन, कम इन। स्टूडेंट्स, दिस इज अरविंद। हाय गाइस। और ये है बाला शमोगम। गाइस, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। पहले ही आप सिलेबस में 2 हफ्ते पीछे चल रहे हैं, तो आपको जल्दी से कवर करना होगा। ओके। नेहा, यस सर। अपने ये तो फ्री वही टाइम में है, इनको पैसे सिलेबस वाली। पूरा करवा देना और अच्छे से समझा भी देना। ओके सर। बॉयज, जाइए बैठे। अरविंद, अरे अरे अरविंद, मिस्टर अरविंद। बुला रही है। सर ने जो कहा तुमने सुना? नहीं, क्या कहा? तुम्हारी कुछ क्लासेस मिस हो गई है ना? तो तुम मुझे पढ़ाओगी? हाँ, लेकिन अभी नहीं। क्लासेस शुरू होने से पहले 1 घंटा और क्लासेस खत्म होने के बाद सिर्फ 1 घंटा। ओके। अरविंद, अगर कुछ इम्पोर्टेंट बताना पड़ा तो तुम्हारा नंबर दे दो। क्या चाहिए? तुम्हारा नंबर। मुझसे मेरा नंबर मांग रही है। याद है मैंने क्या कहा था? लाइफ बहुत छोटी है और दुनिया उससे भी छोटी है। एक दिन तुम मेरे पास आओगी और खुद मुझसे मेरा नंबर मांगोगी। याद है ना? देख लिया, आज वो दिन आ गया। तो ठीक है, तुम जाकर किसी और से मदद मांग लो, मैं सर से बात कर लेती हूँ। हेलो हेलो, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। कोई नंबर मांगे तो देता हूँ। चलो लिख लो। जल्दी बोलो। 9100970119। ओके। तुम्हारा नाम क्या बताया था? निकम्मी? नहीं, नागिन की क्या? बेटी कुछ तो था क्या? इट्स नेहा। नेहा। सब मुझे प्यार से अभी कहते हैं। अरे चलो उठ, 8 बज गए। किधर जाना है? नेहा ने पढ़ाई के लिए बुलाया था, चल। ओ अच्छा, तो अब तू ये पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहता है, एमबीए करना चाहता है, गोल्ड मेडल लेना चाहता है, भद्दी सी टोपी पहनना चाहता है, वो कोट पहनना चाहता है और फोटो खिंचवाकर अमेरिका जाना चाहता है। डूड, आई नो एवरीथिंग। मुझे अच्छी तरह पता है तू क्यों जा रहा है। जा तुम मेरे हिस्से का पढ़ ले, मैं सो जाता हूँ। इस कड़क गद्दे पर मुलायम नींद सो जा आती अलसी। है। नेहा। सॉरी नेहा, वो 6 बजे उठ गया था पर टंकी में पानी नहीं चढ़ा इसलिए लेट हो गया। कल से याद रखना, 8 o'clock मतलब शार्प 8 o'clock पहुंचना है। नहीं पहुंचे तो सर को बोल दूंगी। ओ, तो क्या कल से उन्हें भी बुलाओगी? बहुत ही सड़ा हुआ जोक था। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बेसिकली डिमांड और इलास्टिसिटी पर कस्टमर बिहेवियर का बहुत फर्क पड़ता है। हम देखते हैं कैसे। अब ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट। हाँ, उसके बाद क्या था? हेलो, मैं जो समझा रही हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ। तो बताओ, अब तक क्या क्या समझाया मैंने तुम्हें? तुम इंडिया की सामाजिक और आर्थिक समस्या के बारे में बता रही थी जिसकी वजह है ये ब्लू ड्रेस, मतलब ब्लू प्रिंट। और वो क्या क्या था? अरे, डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई घटती है जिसकी वजह से इयररिंग्स, अर्निंग्स और जीडीपी ब्लैक मनी की वजह से गिर गई है और जिसकी वजह से वो इकोनॉमी में पावर नहीं रहा है जिसकी वजह भी ब्लैक मनी ही है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सोचे इन होटों के बारे में, अब गरीबों के बारे में। देखो, अपना दिमाग जगह पर रखो। तुम्हें पढ़ाने का मुझे कोई खास शौक नहीं है। सर ने कहा है इसलिए पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक। अरे तुम गए क्यों नहीं? तुमने कहा था कॉलेज के बाद पढ़ाओगी, इसलिए वेट कर रहा था। गॉड, आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल ही गई। शांति का बर्थडे है ना, तो मैं हॉस्टल चली गई थी। अभी तो बहुत ज्यादा लेट हो गया है। हम लोग कल सुबह पढ़ें प्लीज। ओके।
अभी तुम जाओगे कैसे? पैदल जाऊंगा। पैदल जाने वाले हो? पर क्यों? बसेस टाइम से चलती हैं। 4:30 वाली चली गई, अगली जो है वो शायद 8 या 8:30 आएगी या उससे भी लेट, इसलिए पैदल जाऊंगा। वैसे तुम रहते कहाँ हो? यही साइड पे लगा दो। रुक जाओ। अभी बेटा बारिश हाँ, होने आंटी। वाली थी इसलिए मैंने तुम्हारे कपड़े उतार कर थैंक्स सो रखे मच आंटी, आप मेरी कितनी हेल्प करती हो। थैंक यू वेरी मच। हाँ। आओ ना, कम। ये है मुझ अमीर का गरीब खाना। सर ने तो कहा था तुम यूएस से आए हो, पर तुम यहाँ क्यों रहते हो? डैड, हर एक की लाइफ में डैड हीरो होते हैं, लेकिन मेरे लाइफ में एक ही विलन है, मेरे डैड। पैसों के भूखे हैं वो। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ एक ही काम किया, ढेर सारे पैसे कमाना। कभी अपने बेटे के सर पे प्यार से हाथ भी नहीं फेरा, यहां तक कि अपने हाथ से प्यार से 2 निवाले तक नहीं खिलाए। बाप तो क्या पति का भी फर्ज पूरा नहीं किया, हर रोज नशे में घर लौटते थे। और फिर? गुड नाइट। उस तनाव के माहौल में बस किताबें मेरा सहारा थी। ये किताब ना देख ले, इसलिए मैं हर वक्त कॉलेज की लाइब्रेरी में ही रहता। महापुरुष कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, पर उस नेकी के दरिया को खरीदने का सपना मेरे डैड ने बना लिया। तभी से मैंने फैसला कर लिया कि मैं डैड की तरह गरीबों को नहीं लूटूंगा। इनफैक्ट अमेरिका में मैं लड़ा भी बहुत, मेरा मतलब इंसाफ के लिए लड़ा, इसलिए जेल भी जाना पड़ा, पर डैड ने पैसे बचाने के लिए जमानत नहीं दी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पैसों का इतना बुरा असर पड़ता देख मुझे पैसों से नफरत हो गई, लेकिन मेरे डैड नहीं बदले, उनका पागलपन और बढ़ता गया। इसीलिए मैं वो सब कुछ ठुकरा कर यहाँ पर आ गया। मेरी सोच देखकर मेरा कजिन भी इंस्पायर हुआ। उसने कहा भाई मुझे भी नहीं चाहिए दौलत, अपने पैरों पे खड़े होंगे, इंडिया जाएंगे, MBA करेंगे, एक आम आदमी बनेंगे, क्योंकि आम आदमी ही सुकून से जीता है। नौटंकी। ये तो बहुत ही इंस्पायरिंग है। पेरेंट्स की कोई फाइनेंशियल मदद लिए बिना तुम अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हो। आई रियली अप्रिशिएट यू। थैंक यू। मैं जब अमेरिका से नया आया था, किसी को जानता नहीं था, इसलिए दोस्ती करने के लिए तुमसे नंबर मांगा था, लेकिन तब मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी तो नहीं पता था, इसलिए। चलो अब तो तुम समझ गई मेरा इंटेंशन गलत नहीं था। मैं तो बचपन से ही लड़कियों की इज्जत करता हूँ और करता रहूंगा। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। नो, दैट्स ओके। ओके देन, बाय। बाय। अभी? हाँ? फ्रेंड्स? फ्रेंड्स? यस, ऑफ कोर्स। ओके देन, बाय। बाय। ब्रो, ये सब क्या था? अमेरिका में एक क्रैश कोर्स किया था, 10 मिनट में लड़की को बाटली में उतारने का। अमेरिका में? हाँ। आहा। सपोज आपको कहीं बैंक से लोन लेना है, आप अपने आइडियाज लेकर बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए। बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि आपके आइडियाज में उसको अपना रिटर्न दिखता है। लेकिन आपका हिडन एजेंडा कुछ और है, आप कुछ और काम के लिए लोन लेना चाहते हैं, लेकिन आप अपने उस काम को करने में असफल हो जाते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि अब मैं लोन कैसे अभी चुकाऊंगा, बुला रहा है। क्योंकि आपके पास तो लिक्विडिटी है नहीं। ऐसे में आप जो करेंगे वो, हाँ कम इन। नोटिस है। स्वाति, तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने अर्जेंटली बुलाया है। तो मैं ये कह रहा था कि क्योंकि आपकी कोई कमाई तो हुई नहीं, तो आप लोन की पेमेंट कैसे करेंगे? ऐसे में आपके मन में ये ख्याल आ सकता है क्यों ना माइकल मालिया जैसा बना जाए। हाँ सर, ये क्या है स्वाति, तुमने अब तक अपनी सेमेस्टर की फीस नहीं भरी? सबको कहा गया था कि 25 तारीख तक यहाँ फीस आ जानी चाहिए। अब ना तुम्हें हॉल टिकट मिलेगा, ना तुम एग्जाम दे पाओगे।